स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जब भी हमें डेटा को की वैल्यू पेयर के फॉर्म में स्टोर करना होता है और फास्ट लुकअप चाहिए होता है तो सबसे पहला ऑप्शन होता है हैश मैप। हैश मैप कॉन्फिग्स, कैश, सेशन डेटा, डिक्शनरी, आईडी और ऑब्जेक्ट मैपिंग जैसे कामों में यूज होता है। अगर सेम की मिल गई तो वैल्यू अपडेट हो जाती है, अगर सेम की नहीं मिली तो नया नोड ऐड हो जाता है। स्टेप 5, ट्री बन सकता है जावा 8 के बाद। अगर एक बकेट में बहुत ज्यादा नोड्स हो जाएं तो लिंक लिस्ट ट्री बन जाती है ताकि परफॉर्मेंस O ऑफ n से O ऑफ log n हो जाए। स्टेप 6, साइज अपडेट होता है। साइज बढ़ता है और थ्रेशोल्ड क्रॉस हुआ तो रीसाइज होता है। 7, हैश कोड और इक्वल्स का रोल हैश मैप दोनों पर डिपेंड करता है। हैश कोड बकेट डिसाइड करता है, इक्वल्स कंफर्म करता है कि सेम है या नहीं। अगर गलत इंप्लीमेंट किया या म्यूटेबल ऑब्जेक्ट की बना दिया तो गेट फेल हो सकता है और डुप्लीकेट कीज बन सकती हैं। 8, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। एवरेज केस, पुट O ऑफ 1, गेट O ऑफ 1, रिमूव O ऑफ 1। वर्स्ट केस, ओल्ड जावा में O ऑफ n जावा 8 के बाद O ऑफ log n। 5, जब तुम गेट की कॉल करते हो हैश कैलकुलेट होता है, बकेट इंडेक्स निकलता है। उस बकेट में चेन ट्रैवर्स होती है, इक्वल से मैच मिलता है और वैल्यू रिटर्न होती है। एवरेज केस में ये O ऑफ 1 होता है। 3, जब तुम पुट की वैल्यू कॉल करते हो क्या होता है? स्टेप 1, हैश कैलकुलेट होता है, की का हैश कोड लिया जाता है और प्रोसेस करके एक फाइनल हैश बनाया जाता है। स्टेप 2, बकेट इंडेक्स निकलता है, हैश और एरे लेंथ से इंडेक्स निकाला जाता है जो 0 से कैपेसिटी -1 के बीच होता है। स्टेप 3, बकेट चेक होता है, अगर बकेट एम्प्टी है नया नोड बनाकर रख दिया जाता है। स्टेप 4, कोलिजन हैंडल होता है, अगर बकेट में पहले से डेटा है तो चेन ट्रैवर्स होती है, हैश और इक्वल से चेक होता है। 6, जब तुम रिमूव की कॉल करते हो हैश और इंडेक्स निकलता है, बकेट ट्रैवर्स होता है, मैचिंग नोड मिलता है और लिंक्स एडजस्ट करके नोड हटा दिया जाता है, साइज कम हो जाता है। ऊपर से देखने में हैश मैप सिंपल लगता है, की डालो वैल्यू लो, लेकिन अंदर से हैश मैप बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है ताकि हजारों या लाखों एंट्रीज के बाद भी स्पीड फास्ट रहे। 1, हैश मैप कंसेप्चुअली क्या होता है? हैश मैप एक कलेक्शन होता है की वैल्यू पेयर्स का, हर की यूनिक होती है। ऑपरेशंस जैसे पुट, गेट, रिमूव एवरेज केस में लगभग O ऑफ 1 टाइम में होते हैं। इसका कोर आइडिया है हैशिंग। की को नंबर में कन्वर्ट किया जाता है और उस नंबर के बेस पर डिसाइड होता है कि डेटा मेमोरी में कहां स्टोर होगा। दो हैश मैप के कोर बिल्डिंग ब्लॉक्स। बकेट एरे हैश मैप के अंदर एक एरे होता है जिसे बकेट एरे बोलते हैं। हर पोजीशन को बकेट कहा जाता है। एक बकेट में 0, 1 या मल्टीपल एंट्रीज हो सकती हैं। कौन सा बकेट यूज होगा ये हैश डिसाइड करता है। 4, रीसाइजिंग और रीहैशिंग। जब एंट्रीज ज्यादा हो जाती हैं, नया एरे डबल साइज का बनता है। सारी एंट्रीज दोबारा नए बकेट्स में डाली जाती हैं, इसको रीहैशिंग बोलते हैं। जावा 8 में ऑप्टिमाइजेशन है, एलिमेंट्स या तो सेम इंडेक्स पर रहते हैं या ओल्ड इंडेक्स प्लस ओल्ड कैपेसिटी पर शिफ्ट होते हैं। नोड्स या एंट्रीज, हर की वैल्यू
तो एक्सेप्शन आता है, थ्रेड सेफ नहीं होता। मल्टी थ्रेडिंग के लिए कंकरेंट हैश मैप यूज करना चाहिए।